एसपीटी न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जयपुर क्षेत्र के गांव से पिछले कई दशकों से शहरों की ओर बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में लोगों का पलायन हो रहा था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद पहली बार पलायन शहरों से गांव की ओर हो रहा है। सामान्य श्रमिक ही नहीं, जो लोग सालों से परिवार सहित शहर में रहते हुए रोजगार कर रहे थे, वे भी अब गाँव की ओर पलायन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर से ही अब तक लाखों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं। गत 20-25 वर्षों में गांव और दूसरे राज्यों से लोगों के रोजगार के लिए आने के कारण शहर में बेतरतीब बस्तियां बस रही थी, लेकिन अब वे कुछ खाली दिखने लगी हैं। और अब अगली खबर। सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले संस्थान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लॉकडाउन के दौरान भविष्य निधि अंशदान समय पर जमा नहीं करा पाने पर कंपनियों से कोई जुर्माना नहीं लेने का फैसला किया है। सरकार ने देश में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया है। इसके कारण कंपनियों को नकदी की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है और उन्हें भविष्य निधि कोष में किए जाने वाले जरूरी भुगतान में भी समस्याएं आ रही हैं। इधर कोविड-19 के कारण स्कूल तो बंद है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी है। इसी बीच सीबीएसई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चाहे स्कूल खुले हों या बंद हो, छात्रों का 75% अटेंडेंस अनिवार्य है और इस रूल का सख्ती से पालन किया जाएगा। दरअसल सीबीएसई ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए छात्रों को पढ़ा रहा है, ऐसे में छात्रों का ऑनलाइन अटेंडेंस जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को आईटी कर्मचारियों की छंटनी और वेतन कटौती के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में आईटी कर्मचारियों ने इस बात की मांग की थी कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में उनको वेतन कटौती और छंटनी से सुरक्षा मिलनी चाहिए। जस्टिस एल नागेश्वर राव, संजय किशन कौल और बीआर गवई की सदस्यता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका महाराष्ट्र स्थित आईटी कर्मचारियों के संगठन नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट द्वारा दाखिल की गई थी। और अब खबर अजमेर से। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का दायरा शहर से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटे में अजमेर जिले के पुष्कर के निकटवर्ती भावतान, नूरियावास, पिसांगन, राजनारायण रोड, नसीराबाद, अदरक नगर अजमेर, पालरा और रिको औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ मुस्लिम मोची मोहल्ला भी चपेट में है। अजमेर के शहरी क्षेत्रों को छोड़ भी दें तो जिले के ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़, पुष्कर, पिसांगन और केकड़ी आदि स्थानों पर कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये चिंता है कि संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में न पहुंचे और इसके उपाय किए जाएं। इस संदर्भ में अजमेर जिला एक बड़े उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। वहीं जोधपुर शहर में कोरोना वायरस के मामले फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। शनिवार सुबह की रिपोर्ट में 6 नए मामले सामने आने के साथ ही आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच गया है। अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 992 हो गई है। वहीं प्रशासन की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में 31 नए संक्रमित मरीज सामने आए थे। एक के बाद एक संक्रमित मरीज आने से प्रशासन के चेहरे पर भी अब चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। और अब खबर मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई है। इसके चलते पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस तूफान के कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मेघालय समेत 8 राज्यों में अलर्ट है। इस तूफान को एमएफएन नाम दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में सुबह 5:30 पर कम दबाव का एक क्षेत्र देखा गया। ये अगले 24 घंटों में तूफान का रूप ले सकता है। और अब खबर शिक्षकों की वेतन वृद्धि को लेकर। गत वर्ष जून में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी के बाद भी प्रदेश भर के 456 शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों जिनके छठे वेतनमान में वार्षिक वेतन वृद्धि 2 जनवरी, 6 से 30 जून, 6 के मध्य थी, उन्हें अन्य राजकीय कर्मचारियों के समान 1 जनवरी, 6 से 1 वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का निर्णय किया था। इसका लाभ प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के 456 व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को मिलना है। इन शिक्षकों के लिए 1 जनवरी 6 से 30 जून 13 तक का संशोधित वेतन स्थिरीकरण नोशनल होगा और वास्तविक लाभ 1 जुलाई 13 से मिलेगा। और अब अंतिम खबर। जोधपुर क्षेत्र के निकटवर्ती भाटेलाई पुरोहितान ग्राम के राजस्व ग्राम तोलेसर पुरोहितान में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इससे गांव सहित प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।